इसमें हम पढ़ेंगे बोल्ट की डिजाइन, पढ़ेंगे डिजाइन प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायग्राम। ये आप देखेंगे, ये बोल्ट का डायग्राम है। बोल्ट के डायग्राम में हमारे पास जो आएगा इस टाइप से, यहाँ पर ये बोल्ट है जो कि यहाँ टॉप साइड और ये बॉटम साइड है, दोनों साइड से बोल्ट को फिट किया हुआ। इसमें हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल को मिला करके इसको फिट किया हुआ, एक मटेरियल 1, मटेरियल 2। इसकी लेंथ जो है मटेरियल 1 की, ये LMS है और ये LS है। ये हमारे पास इसकी लेंथ है, और ये टोटल लेंथ आ जाएगी कैपिटल स्मॉल एल। इसके अलावा इसमें क्या हमारे पास यूज करते हैं बोल्ट में, यहाँ पर इसको जो लगाया हुआ है वॉशर का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर है नट लगाया हुआ है जो कि इंटरनली थ्रेडेड डिवाइस टाइप का होता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास डायमेंशन हो जाएगा, ये कहलाएगा क्लेम्ड मटेरियल, ये पूरा क्लेम का मटेरियल है। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला पार्ट पार्ट है, इसको बोलेंगे बोल्ट या थ्रेडेड फास्टनर, या फिर इसको एक्सटर्नली थ्रेडेड डिवाइस होती है। इसमें एक्सटर्नली थ्रेडिंग होती है और इसमें होती है इंटरनली थ्रेडिंग। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर भी वॉशर का यूज किया हुआ है। तो हमारे पास जो इसमें यूज किया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, हमारे पास एक बॉटम साइड वॉशर का इस्तेमाल किया हुआ है, एक टॉप साइड वॉशर का इस्तेमाल किया हुआ है। ऊपर जो है इसको ये है बोल्ट, इसको थ्रेडेड फास्टनर भी बोलते हैं, या यही एक्सटर्नली थ्रेडेड डिवाइस होती है जिसमें थ्रेडिंग जो होती है बाहरी तरीके से होती है। नीचे भी हमारे पास वॉशर का यूज होता है। इसके बाद इसमें ये नट होता है जिसमें इंटरनली थ्रेडेड डिवाइस होती है, इसमें थ्रेडिंग जो होती है वो इंटरनली होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बोल्ट का डायग्राम। इसमें हमारे पास तीन डायग्राम होते हैं, तीन डायमीटर होते हैं। एक हमारे पास DC है और एक DB है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास DH है। तो हमारे पास तीनों में से एक जो DC होता है वो क्लैंप का डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ क्लैंप। DB जो होता है वो होता है बोल्ट का डायमीटर, और DH होता है जो ये होता है हमारे पास पूरा जो वो ये नट होता है, नट का पूरा डायमीटर होता है, ये DH होता है। तो हमारे पास तीन डायमीटर इसमें यूज होते हैं, DC, DB एंड DH। इसके बाद आगे प्रोसेस देखेंगे। बोल्ट में हमारे पास ये डिवाइस होती है जिससे हमारे पास ये बताया हुआ है कि आपके पास डायमीटर है बोल्ट का। ये बॉडी या सेंक डायमीटर कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। ये होता है प्लेन सेंक। ये होता है हेड हाइट, इसका जो हेडर होता है बोल्ट का, इसका हाइट है। इसके अलावा ये होता है बोल्ट की लंबाई, लेंथ ऑफ बोल्ट। ये होता है थ्रेड लेंथ, और ये जो दो टीथ के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो ये जो हर बोल्ट जब देखते हैं तो बोल्ट में हमारे पास ये चीजें होती हैं, डायमीटर ऑफ बोल्ट, बॉडी सेंक डायमीटर, इसके बाद ये हेड हाइट है, प्लेन सेंक, पिच, इसके अलावा थ्रेड लेंथ, और ये है बोल्ट लेंथ। बोल्ट में ये डायमेंशन होते हैं। इसके बाद हम इसकी डिजाइन करेंगे। डिजाइन के लिए डायमेंशन पैरामीटर जो डिजाइन के लिए लेते हैं वो होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर का कैपिटल डायमीटर होता है वो कहलाता है कैपिटल डी से नोट करेंगे। पी होता है प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर में जो प्रेशर पड़ता है तो पी से नोट करेंगे। डीसी जो होता है इसमें होता है कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट और स्टड्स, इसको हम बोल्ट का कोर डायमीटर कहते हैं या फिर स्टड्स का कोर डायमीटर कहते हैं। एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बोल्ट या स्टड्स, जितने भी बोल्ट का यूज हो रहा है वो एन से डोनेट करेंगे। इसके अलावा सिग्मा TB जो है वो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट एंड आर स्टड मटेरियल। जो बोल्ट का मटेरियल होगा उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है वो चीज है। तो हमारे पास ये डायमेंशन दिए हुए हैं पैरामीटर। इन पैरामीटर में आता है कैपिटल डी जो होता है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, पी होता है प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, डीसी जो होता है वो द कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट या स्टड्स, और जो एन होता है नंबर ऑफ बोल्ट। सिग्मा टीबी होता है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट, बोल्ट का परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास वी नो दैट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर कवर। जब भी हम बोल्ट को अगर हम सिलेंडर कवर में फिट करते हैं तो उसमें एक अपवर्ड फोर्स लगता है। तो अपवर्ड फोर्स लगाने का जो फार्मूला यूज होगा उसमें आपको लगाना ये वाला फार्मूला, P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर इंटू पी। ये फार्मूला लगाना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपको इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन लगाना अपवर्ड फोर्स के लिए, ये कहलाएगा अपवर्ड फोर्स के लिए। हम इसमें फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी, जहां पर द फोर्स रजिस्टर्ड बाय एन नंबर ऑफ बोल्ट।
आर स्टड्स प्रोवाइडेड ऑन द कवर, कवर को कितना बोल्ट इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक निकालना है अपवर्ड फोर्स, नेक्स्ट निकालना है रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय एन नंबर ऑफ बोल्ट्स, कितने बोल्ट यूज हो रहा है उसको देख करके रजिस्टिंग फोर्स निकालना। जब इसमें रजिस्टिंग फोर्स निकालेंगे तो रजिस्टिंग फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा ये वाला, P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी बी इंटू एन। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड में हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट जो भी रहेंगे उसको लगाना है, उसके बाद बोल्ट पर जो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है उसको लेना है, और कोर का डायमीटर है उसको लेना है। तो हमारे पास जो दो फार्मूले आ जाएंगे, एक फार्मूला लगाना हमको ये वाला P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी, ये निकाल लेंगे इसके द्वारा अपवर्ड फोर्स। और फिर निकालते हैं रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स निकालने का फार्मूला लगाना है ये वाला P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी बी इंटू एन। दोनों फोर्स को हमको इक्वल करना है, तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड भी है, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर लिखना है। तो बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी बी इंटू एन। ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें अगर हमारे पास बोल्ट की डिजाइन करना पड़े तो बोल्ट की डिजाइन में सबसे पहले हमको अपवर्ड फोर्स निकालना है, तो अपवर्ड फोर्स के लिए हमको ये वाला फार्मूला का यूज करना है। रजिस्टिंग फोर्स निकालना तो हमको ये वाला फार्मूला का यूज करना है। इन दोनों फार्मूलों को, दोनों इक्वेशन को हमको इक्वेशन को बराबर करना, तो ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी इक्वल पाई बाई 4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी बी इंटू एन। ये फार्मूला आ जाएगा इसमें। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास पिच निकालना है। तो पिच हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होता है मिनिमम सर्कमफेरेंशियल पिच ऑफ द स्ट्रेस एंड नेक्स्ट होता है मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल पिच ऑफ द स्ट्रेस। अगर हमको मिनिमम सर्कमफेरेंशियल पिच निकालना पड़े तो उसका फार्मूला होता है 20 अंडर रूट D1। मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस पिच निकालना हो तो 30 अंडर रूट D1। ये फिक्स होते हैं इसके वेरिएशन। इससे इसके द्वारा हम मिनिमम सर्कमफेरेंशियल पिच निकाल लेंगे एंड मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल पिच निकाल लेंगे। तो मिनिमम निकालने के लिए हम करेंगे 20 अंडर रूट D1 और मैक्सिमम निकालेंगे तो 30 अंडर रूट D1। ये दोनों सर्कमफेरेंशियल पिच निकाल लेंगे। फिर इसके बाद निकालते हैं, हमको आता है निकालना पिच डायमीटर। पिच डायमीटर निकालना, तो पिच डायमीटर का फार्मूला होता है ये वाला। पिच डायमीटर को डीपी से डिनोट करते हैं। डीपी इक्वल टू होता है कैपिटल डी प्लस 2T प्लस 3D1। ये फार्मूला इसका होता है। डीपी जो होता है वो होता है पिच डायमीटर, कैपिटल डी जो होता है वो हमारे पास सेंट्रल डायमीटर होता है, मेन डायमीटर, टी होता है थिकनेस ऑफ बोल्ट और D1 हमारे पास होता है नॉमिनल डायमीटर, कोर डायमीटर। तो हमारे पास इस सब की वैल्यू पुट कर करके पिच डायमीटर निकाल लेंगे। इसके अलावा हमारे पास निकालने आता है सर्कमफेरेंशियल पिच ऑफ द स्ट्रेट। सर्कमफेरेंशियल पिच, तो इसके लिए फार्मूला ये लगाना है पीसी इक्वल टू पाई इंटू डी अपॉन एन। डीपी जो हम यहाँ से निकालेंगे पिच डायमीटर, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके नंबर ऑफ बोल्ट जो रहेंगे यहाँ पुट कर देंगे। इसको निकाल करके हम सर्कमफेरेंशियल पिच ऑफ द स्ट्रेट से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है डिजाइनर। डिजाइनर में जो हमने बताया ये चीज़ आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है? जब भी हम डिजाइन करेंगे, जब भी हमारे पास अगर बोल्ट का क्वेश्चन आता है, कोई बोल्ट का क्वेश्चन आएगा तो बोल्ट का इसके बाद क्वेश्चन भी करवाएंगे बोल्ट का। सबसे पहले इसकी डिजाइन की प्रोसेस बताई हुई है, कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। इसमें हमेशा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक अपवर्ड फोर्स के लिए हमको लगाना फार्मूला पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना है P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देना है। यही प्रोसेस करना है न्यूमेरिकल में। इसके बाद रजिस्टिंग फोर्स निकालना, तो रजिस्टिंग फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी बी इंटू एन। इसमें से कुछ वैल्यू आपको दी जाएंगी, कुछ निकालनी पड़ेगी। तो इनको दोनों जब इक्वल करोगे तो इसमें से आप कोई वैल्यू निकालोगे। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास। पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी सी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी बी इंटू एन। दोनों इक्वेशन क्या किया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद इसको इक्वल करेंगे। इक्वल के बाद हमारे पास इसमें आता है आपको दो चीजें सर्कमफेरेंशियल पिच निकालने के लिए, एक मिनिमम और एक आता है मैक्सिमम। अगर मिनिमम निकालना हो तो हमको लगाना फार्मूला ये वाला है। मिनिमम सर्कमफेरेंशियल पिच अगर निकालना है, मिनिमम सर्कमफेरेंशियल पिच निकालना है, इसका फार्मूला लगाना ये 20 अंडर रूट D1। अगर मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल पिच निकालना है तो फार्मूला लग जाएगा 30 अंडर रूट D1। इसके अलावा पिच डायमीटर अगर निकालना हो तो पिच डायमीटर निकालने का फार्मूला हो जाएगा ये वाला
डी पी इक्वल टू डी प्लस 2t प्लस 3d, ये फार्मूला लगा देंगे पिच डायमीटर के लिए। फिर आ जाएगा सर्कमफेरेंशियल पिच ऑफ द स्टड्स बोल्ट का, अगर सर्कमफेरेंशियल पिच निकालना है तो लग जाएगा ये वाला फार्मूला, पी सी इक्वल टू पाई इंटू डी पी अपॉन एन। डी पी जो यहाँ से निकालोगे उसको यहाँ रख दोगे और नंबर ऑफ बोल्ट रख दोगे तो हमारे पास इससे सर्कमफेरेंशियल पिच निकल आएगा बोल्ट का। इस तरीके से ये जो बोल्ट की डिजाइन होती है कंप्लीट होती है। इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।